आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहनराव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। मराठी माणूस हमेशा शिवसेना के साथ रहा, आप उनको ही तोड़ना चाहते हैं और तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी है। तो जो बीजेपी के साथ रहेगा वो मराठी माणूस का दुश्मन रहेगा। मोहनराव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहनराव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहनराव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहां गए थे। मोदी जी जा रहे हैं। सर, कल राष्ट्रपति का भाषण हुआ था, आप किस तरीके से देखते हैं? ये मराठी मानुस का भाषण था या बीजेपी को सपोर्ट? लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व वाली भाषा कर रहे थे, विधानसभा चुनाव में भी हिंदुत्व की भाषा ही की, अब अचानक मराठी मानुस की भाषा की है। लेकिन मराठी मानुस की जो संगठना भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को जो तोड़ दिया है, वो अगर आप देखें तो राज ठाकरे जी की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली है। मराठी माणूस हमेशा शिवसेना के साथ रहा, आप उनको ही तोड़ना चाहते हैं और तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी है। तो जो बीजेपी के साथ रहेगा वो मराठी माणूस का दुश्मन रहेगा।